अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, बानी पीटीआई को सज़ा हुई तो हमारे रवैये में तल्खी आएगी। हामिद रज़ा साहब कहते हैं मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और दूसरी जानिब आर्मी एक्ट में मौजूदा तमाम जराइम का इतलाक़ फ़ौजी अफसरान पर ही होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। बानी पीटीआई के हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम में आज, और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात करेंगे। तो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं राना फ़ारूक सईद, साबिक मिनिस्टर हैं और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। क्या बानी पीटीआई से पीपल्स पार्टी हाथ मिलाएगी आने वाले वक्त में, और इसके ऊपर भी बात करेंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि जी बानी पीटीआई और पीटीआई के जितने भी वर्कर हैं वो अब इस्टेब्लिशमेंट के पीछे भाग रहे हैं, उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात करें, मगर इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। एक जानिब कहा जाता है कि जी आप आएँ, बैठें एक टेबल के ऊपर, मुज़ाकरात करते हैं, मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे, ये भी दावा किया गया है हामिद रज़ा साहब की तरफ से। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज। राना साहब, मुज़ाकरात नहीं हो रहे, टेबल के ऊपर बैठते हैं और मीटिंग भी तय हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, ये मुल्क कहाँ पे जा रहा है? मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? क्या वजह है? क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखो जी, जब भी किसी मसले का हल निकालना हो तो सियासतदान बैठेंगे, अपना नुक्ता नज़र एक दूसरे के सामने पेश करेंगे और वो देखेंगे, उसी से जो है मसला हल होता है। अगर आप रोज़ कोई नई बात निकाल दें, किसी और को कह दें वो बोल पड़े, इधर से कोई और बोल पड़े, तो इससे फिर मुज़ाकरात चलते नहीं हैं। ये बिल्कुल सबको खामोश रहना चाहिए और उनको अपनी क़यादत पे इतबार होना चाहिए कि क़यादत जो फैसले करेगी वो बेहतर करेगी। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये लोग जो है संजीदा हैं कि नहीं हैं। कौन लोग? एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं या फिर आप हुकूमत की बात कर रहे हैं? हुकूमत की बात कर रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट तो मेरा लेना देना नहीं है। हाँ। तो मैं तो साहब हुकूमत को कहता हूँ, क्योंकि मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हो रहे हैं। इसमें इंटरफेयर प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए और प्रेसिडेंट साहब को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए, ताकि ये सिलसिला कोई मुल्क के लिए अच्छे शुरुआत करे, और वो अच्छे शुरुआत करेगा तो मुल्क बेहतर होगा। सर देखें ना, तीन मीटिंग हुई, उसमें जो रिजल्ट निकला वो 0 था। अब चौथी मीटिंग है और पहले भी शेख रशीद साहब कह चुके हैं कि चौथी मीटिंग में भी निकलना कुछ नहीं है। एक मिसाल दी उन्होंने कि निकलना कुछ नहीं है, जो मर्जी आप मीटिंग वगैरह कर लें, जो कर लें, कुछ नहीं निकलना। जनवरी में कुछ नहीं निकलना, आगे जाके कुछ हो सकता है। ये जो मंथ है, इस मंथ में कुछ नहीं होगा। देखें जी, शेख रशीद साहब तो बादशाह बंदे हैं, जो आउल फाउल आता है खेल जाते हैं। जहां तक सियासतदानों का काम ही कुछ हल निकालना होता है। बिल्कुल। आप देख लें, जब से गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई उसका भी कोई हल निकला, फिर वो पीएनए की मूवमेंट चली, वो भी डायलॉग पे हल निकल आया, लेकिन उसमें फिर मुदाखलत ने करके उसको सारा मुल्क का सत्यानाश कर दिया। उस वक़्त से ये बिगड़ा हुआ मुल्क ठीक किसी ने नहीं किया। जो भी आया उसने उस तरीके से काम नहीं किया कि ये जो मसले हैं अच्छे तरीके से हल हो जाएं। वो जो 77 के बाद जो इस मुल्क की बर्बादी शुरू हुई है, वो बर्बादी उस वक़्त भी एक शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को, ठीक है, नौ कुर्बानियाँ तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, कुर्बानी है। दूसरी जानिब जो बानी पीटीआई को अगर सजा हुई तो रवैयों में तल्खी आएगी। हामिद रज़ा साहब ये भी दावा करते हैं साहब। मैं क्या जी, बिल्कुल सही है। उस वक़्त मीडिया इतना अच्छा नहीं था, इतना बड़ा हुआ नहीं था, सिर्फ प्रिंट मीडिया था। अब ये कहने का मतलब है कि अब मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। भुट्टो साहब अगर इस दौर में होते तो उनको फांसी नहीं हो सकती थी। ये इन्होंने कहा कि फांसी दे के शायद पीपल्स पार्टी को हम ख़त्म कर दें। हाँ। लेकिन वो जिस चीज़ में, जिस पार्टी की बुनियाद में शहीद का खून हो और फिर शहीदों का खून हो,
वो कभी ख़त्म नहीं हुआ करती। देखिए, नारा आप भी लगाते हैं कि जी आवाम को सहूलियात दी जाएंगे, नारा पीटीआई भी लगाती है, तो दोनों आप लोग साथ अगर मिल जाएं तो एक जमात मजबूत बन जाएगी और नून लीग को तो शिकस्त दे ही सकती है। नून लीग को वैसे शिकस्त हो गई है। वो किस तरह शिकस्त वो हो गई है? ऐसे कि इनको पता है कि हमारा क्या हाल है। अगर ये गिनती करवा दें तो ये अल्लाह के फजल से सारे घर चले जाएंगे। नहीं, वो तो कहते हैं कि जी हम अपने मैंडेट के ऊपर हैं, अवाम ने जिताया, अवाम ने वोट दिया है। 47 हैं, सारे फार्म 47 हैं। मैं अपने हलके की आपको बता देता हूँ, वो जो तीसरे नंबर पे है था वो पहले नंबर पे आ गया। ठीक है। 36,000 वोट मेरा उसको डाला गया। रिकॉर्ड में है, फार्म 45 में है। वो 47 में जीता है। 15 करोड़ रुपया उसने लगाया उस है। वक्त के जो हाँ। बंदे हैं उनको दिया है, ठीक है। जिसमें एसी उस वक्त का और बाकी जो मेरे मामलात वगैरह जो मेरे हैं, भाई हैं भाई हैं, वो ठीक उसमें है। शामिल थे ठीक है। और वो जीते हैं। लेकिन वहां पे जीता जो था वो तरीके इंसाफ का बता। तहरीक सर, आर्मी एक्ट में मौजूदा तमाम जराइम का इत्तलाक फौजी अफसरान पर होगा। सुप्रीम कोर्ट का आज के बड़ा फैसला है, तो इस बहुत फैसले बड़ा के ऊपर फैसला है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की एक अथॉरिटी है, उसको कायम रहना चाहिए। अगर इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा, इस मुल्क में लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आप बताएं तो क्या मुल्क क्या होता है? मुल्क में लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हर जो तालिब इल्म है अपना कानून का, वो यही चाहता है कि मैं मुल्क में लॉ अपना जो है वो कानून की हुक्मरानी होनी। सर, अगर ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है अभी, अगर ये फैसला कुछ ऐसा पहले आ जाता तो बेहतर नहीं था मेरे ख्याल के मुताबिक? बहुत बेहतर था। बहरहाल देर आया दुरुस्त आया, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी और बड़े फैसले आने हैं। मसलन कौन कौन से आने? आपका तो तजर्बा है, आप तो बैठते रहते हैं पार्टी वगैरह में। मैं तो देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े फैसले करने। यानी कि बानी पीटीआई के हक में फैसले आएंगे, क्या समझते हैं आप? इंसाफ के साथ फैसले आएंगे। और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह ने इन्होंने उसमें की हैं जो तब्दीली हैं, ये किसी वक्त कोई यही फैसला आ सकता है। सर, देखें ना कि अगर फैसला पीटीआई के हक में आता है तो पीटीआई कहती है जिंदाबाद, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से हो, चाहे वो हाई कोर्ट से हो, चाहे कहीं से भी हो, वो कहती है जिंदाबाद। जब फैसला उनके अगेंस्ट आता है तो पीटीआई नारा लगाती है कि नहीं जी ये तो हमारे खिलाफ फैसला आ गया है, ये अदालत ठीक नहीं है, इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं है और हाई कोर्ट ठीक नहीं है, हमारे खिलाफ फैसला दिया इन्होंने। देखें जी, हाई कोर्ट अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले देते हैं। जज हजरात, जजों आप देख लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने एक बात की है तो उन्होंने सारा कुछ हिला के रख दिया। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आप इनको दबाएंगे तो ये और उभरेंगी। समझते हैं। इसलिए हाँ, मैं बिल्कुल। समझता हूँ हाँ। कि जिंदाबाद मुर्दाबाद वो तो होता रहता है, लेकिन बात यह है कि इंसाफ होना चाहिए। वो एक पार्टी का लीडर है, बड़ा लीडर है। यानी कि आप भी मानते हैं, मैं पाकिस्तान बिल्कुल पीपल्स मानता पार्टी हूँ। मानती है कि बड़ा एक लीडर है, लीडर है। भुट्टो के बाद बड़ा लीडर साबिक बानी पीटीआई है। हाँ, ऐसा ही है, साबिक वजीर आजम। वही ना, उसके साथ देखे ना, जिसके साथ अवाम हो तो वो लीडर तो होता है ना। बिल्कुल। हमारे में जो कमियां कोताहियां हैं अगर हम दुरुस्त करें तो हमारा भी मुझे राणा साहब लग ऐसे ही रहा है कि आप ना थोड़ी थोड़ी मोहब्बत करते हैं बानी पीटीआई से। मोहब्बत है? नहीं, मेरी कोई मोहब्बत नहीं है। मैंने तो कभी उससे मिला भी नहीं। हाँ, मोहब्बत वाली बातें कर रहे हैं ना, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि शायद आपको मोहब्बत हो। मेरी अपनी सोच है। मैं बाकी पाबंद तो मैं पार्टी का हूँ, हाँ, लेकिन मेरी सोच है कि मैं जो सियासत सीखी है उस वक्त बहुत बड़े बड़े लोग सियासतदान थे जिनका नाम था, वो सियासतदान थे बहुत बड़े। मैंने उनसे सियासत सीखी है। वो हमेशा, मैं मिसाल एक छोटी सी दे देता हूँ, अपने नवाबजादा नसरुल्लाह खान थे, वो सबको इकट्ठे करके बैठाते थे, आग और पानी को भी बैठा लेते थे
और एक चीज़ समझाते थे कि हम सियासतदान हैं, हमें इस मुल्क में सियासत को एक अच्छे तरीके के साथ इबादत समझ के करनी चाहिए। तो वो फिर हर आदमी का इज्जत एहतराम करते थे। लेकिन ये रवायत शुरू की है, जो कहते हैं ना नून लीग ने शुरू की है हमारे साथ, जो उनकी जुबान थी वो सबको पता है, कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई बात हाँ। नहीं है। लेकिन हमारी जो क़यादत है वो उसकी सोच है कि सियासतदान के साथ सियासी तरीके से मोहब्बत प्यार से बात करो। ठीक है, मोहब्बत प्यार से अगर इंशाल्लाह किसी- बात करेंगे। ब्रेक का टाइम है राना साहब, ब्रेक के बाद इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन ब्रेक से पहले बात हो रही थी सियासत के हवाले से, बानी पीटीआई के हवाले से। 9 और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात राना साहब आगे नहीं बढ़ेंगे। आमिर रज़ा साहब साथ ये भी कहते हैं, बड़ी बड़ी धमकियाँ लगा रहे हैं गवर्नमेंट को। तो क्या समझते हैं कि जुडिशल कमीशन जो है बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो जी, अगर जुडिशल कमीशन तो हुकूमत ने बनाना है। हाँ, अगर हुकूमत समझती है कि एक जो पार्टी है उसका इसरार है तो आप जुडिशल कमीशन बना दें, इसमें क्या हर्ज है? यही तो वजह है ना साहब। पीटीआई कहती है कि जो हमारे जो मुतालबात हैं वो आपके सामने हैं, टेबल के सामने हैं, और आप ये मुतालबात माने और हम एक टेबल के ऊपर बैठते हैं। गवर्नमेंट मान नहीं रही, इसके ऊपर क्यों डरती है? क्या क्या उनके खिलाफ फैसले चले जाएंगे फिर? ऐसे ही सोच है तो वो कानून में तरमीम कर रहे हैं अगर उनको ये खतरा है। तो बहरहाल ये है कि ये चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट होनी चाहिए ताकि जो लोगों के दिलों में है वो चीज़ कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, अगर ये आप इसको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करेंगे तो मेरा ख्याल है मुल्क के लिए बेहतर है और पार्लिमानी सियासत के लिए भी बेहतर है। आपकी पार्टी का मिनिस्टर कहता है फैसल करीम कुंडी साहब के जी, वो मेरा गवर्नर है। हाँ, गवर्नर है आपका, आपके पार्टी का, और वो कहते हैं कि जी जो पीटीआई वाले लोग हैं वो आप इस्टेब्लिशमेंट के पीछे भाग रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठे हैं। क्या ये बयान देना चाहिए था? नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो सियासत है उसको सियासत के तरीके से करना चाहिए। इन्हें क्या मजम्मत करते हैं आप इस बयान के ऊपर? हाँ बिल्कुल, मेरा ये है इसमें कि सियासतदान को सियासत ही करनी चाहिए, किसी को अपने किरदार से उसका पता चलना चाहिए। ये सियासत होती है, यही सियासतदान होता है। और वो कभी जो हमारे ज़माने में जो सियासत थी शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के ज़माने में सारे लोग बातें करते थे, लेकिन अल्लाह के फजल से सियासत थी, चल रही थी, उसमें लोग जेल भी जाते थे। ये तो ऐसे है कि जैसे नए नए लोग आए हैं, 2 दिन जेल जाते हैं तो चीखे मारने शुरू कर सकते। मसलन कौन जाता है जेल में चीखे मारना शुरू? सारे ही, नून लीग हो या वो चीखे मारी हैं। और पीपल्स पार्टी ने जितनी जेल काटी है, और वो आप फौज की जेल काटी है, ज़िया की जेल काटी है, तो कोई पीपल्स पार्टी के बंदे ने कभी नहीं कहा कि मैं मर गया, मैं बीमार हो गया हूँ, ये हो वो हो। सारे हमारे शेख रशीद शाह बाबा सोशलिज्म, उन जैसे लोगों ने जेलें काटी हैं, 2-2, 4-4 साल, 5-5 साल। ये ऐसी बात नहीं है, जेलें जाना पड़ता है तभी इनके अंदर ठहराव आएगा। लेकिन ना राना सनाउल्लाह कहता है कि जी हमें तो यकीन नहीं था कि बानी पीटीआई 2-3 साल जेल में निकाल पाएंगे। आप तो उनको यकीन हो गया, बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे हैं ये तो। आप जब बंदा जेल चला जाता है ना, तो जो उसको जो शक होता है ना, जो उसके अंदर एक चीज़ होती है मैं जेल जाऊंगा, वो ख़त्म हो जाती है। जब वो ख़त्म हो जाता है बंदा मजबूत हो जाता है। जिसने सियासतदान बनना है वो जेल का चक्कर तो जाना पड़ेगा। हाँ, जरूरी है। ये समझते थे कि नहीं। अब आसफ अली जरदारी साहब आप देख लें, बड़ा सर है वो, हैं, हाँ, 12 साल केसेस का सामना किया उन्होंने, और केस भी लड़े, 12 साल जेल में रहे। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और कुर्बानी दी उनको बीमारियां लगी हैं जिसका हिसाब नहीं। एक वहां पे रहना, कमरा बड़ा हो या छोटा हो, हाँ। ये बात ही नहीं करनी चाहिए। हम भी फांसी प्यारों के कब्रों में रह के आए हैं, हमें भी फौजी अदालतों में रहे, हम शाही किलों में रहे हैं। तो ये तो कोई बात नहीं है। ये जब आप मुखालिफ के पास आ जाते हैं फिर उसकी मर्जी है जो करें।
तो हमें मजबूत होकर उसको बताना राणा चाहिए। साहब, अगर आपको एक कोई ऑफर आती है कि जी हमारे साथ मिलें और हमारे पार्टी में आप आएँ, मसलन पीटीआई की तरफ से आती है, तो आप मानेंगे इनके ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। सर बूढ़े तो ही काम करते हैं ना, नहीं, बूढ़ों को लेकिन पास मैं तो अब क्या तजुर्बा करना? होता है। नहीं, मैं क्या करना है, अब दूसरी पार्टी में जाके मुझे बड़ी ऑफरें हुई हैं। कहाँ से हुई ऑफर? मैं 21 में हम्म, तहसील नाज़म था। ठीक है। गवर्नर पंजाब जो उस वक्त जनरल भी था, खालिद मकबूल साहब, वो मेरे पास आए थे ठीक है। कि तुम मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ। मैं कहा जी गवर्नर की तो कोई पार्टी नहीं होती। तो उन्होंने मुझे जो कहना था किया, मैंने जो कहना था मैंने किया। मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है कहा कि गवर्नर साहब, मैं तहसील नाज़म ज़रूर हूँ, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी की मलकियत हूँ, मैं किसी की मलकियत नहीं, और ना मैं इसकी कोई हैसियत समझता हूँ। मैं समझता था मेरा मुखालिफ बैठेगा, तो इसलिए मैं बैठ गया। तो मुझे कोई नहीं है, मैं तो सुबह शाम जो है वो इस्तीफा दे दूंगा, मुझे तो कोई नहीं, लेकिन पार्टी मेरी पीपल पार्टी है। आप मिनिस्टर बने, इलेक्शन लड़ा आपने, तो जीते कितने वोटों से जीते थे आप? मैं 36,000 वोट से जीता था। पीपल्स पार्टी की तरफ से? हाँ, नहीं, मैं आज़ाद था। अच्छा, आज़ाद लड़े थे, फिर आप पीपल्स पार्टी में आए आप? मेरी शहीद कायद ने ये जो बैठे होते हैं ना लीडरों के इर्द गिर्द, चमचे करछे, वो बंदों के खिलाफ, जो बंदा अच्छा होता है, जो पार्टी के लिए किससे कंप्रोमाइज नहीं करता। मैं भुट्टो का वर्कर हूँ, भुट्टो मेरा लीडर है, मैं उसके जो बताए हुए फलसफे से इधर उधर नहीं हो सकता। हमारा खून खौलता है जब हमारी पार्टी में कोई ऐसी बात आती है जिससे मुझे तकलीफ होती है, मैं फिर अपनी दिल में नहीं रखता, मैं बोल देता हूँ। पार्टी के ऊपर भी राणा साहब काफी इल्जामात लगाए जाते हैं। मेरी बात सुनो थोड़ी सी। तो मैं इसलिए इसी पार्टी में हूँ, और अब क्या है, थोड़े दिन हैं, हम इसी पार्टी में अपना वक्त गुजारेंगे, वरना मुझे तो इतनी ऑफरें हुई हैं, मुझे पीटीआई ने भी बड़ी ऑफरें की। अच्छा, ये बात नहीं है। किसने ऑफर की पीटीआई से? नहीं, दोस्त यार हैं सारे, मेरे ही सारे बंदे गए हुए ना पीटीआई में। अच्छा, सारे हमारे ही गए हुए ना। उन्होंने कहा कि तुम अकेले रह गए हो, आ जाओ। तो फिर आप चले जाना था आपने फिर? नहीं, मैं पीपल पार्टी का हूँ। मैंने उनको कहा हुआ है कि यार कोई बंदा पीछे छोड़ जो तुम्हारे लिए अच्छे काम करेगा। पीपल्स पार्टी को पंजाब में उस तरह अक्सरियत क्यों नहीं मिल पा रही, क्या वजह है? शहबाज शरीफ तो कहते हैं कि जिनका घर नहीं है, कहते हैं घर है हमारा। बिल्कुल घर है, अगर बनाया जाए। पीपल्स पार्टी, मैंने आपको पहले भी बात की है, शहीदों का खून है, शहीदों का खून है। पीपल्स पार्टी आज भी मजबूत है। नून लीग जब आती है, किसी ना किसी सहारे से, किसी ना किसी के कदों पे चढ़ के आती है। आपने देख लें, आए नवाज शरीफ साहब। नहीं, वो तो आप कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने तो हम लोगों ने साथ दिया पीपल्स पार्टी का, तब जाके पीपल्स पार्टी खड़ी हुई अपने पाँव के ऊपर। कभी करी नहीं, उनकी क्या जरूरत है। निजी इख्तलाफात चल रहे थे, सारा कुछ आपको पता ही है, बिलावल के साथ। नहीं, बात हम बोले हैं, हम समझते हैं कि ये पार्टी जो है अवाम के लिए कुछ नहीं कर रही। जो पार्टी अवाम के लिए नहीं कुछ कर रही, तो वो कैसे कह सकती है कि मैं पंजाब की पार्टी हूँ। इस दफा पता चल जाएगा इनको, जो इन्होंने किसानों के साथ किया है, जिस तरह इन्हें किसानों की बर्बादी की है। 2 साल से किसानों की बर्बादी है। ये मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो फरमा रही थी, मरियम नवाज साहबा, कि देखें इस दफा जो है अपना खाद ब्लैक नहीं हुई। ओ बाबा, लोगों ने गंदम लगाई नहीं। सर देखें ना, दूसरी जानिब लैंड को जरूरत पे दी जा रही है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी दी जा रही हैं, सहूलियात भी तो वर्कर को दी जा रही है, सॉरी किसान को दी जा रही है। बिल्कुल किसी को कुछ नहीं मिल रहा। ये जो नारे लगाए जा रहे हैं, झूठे नारे हैं, सब झूठे नारे हैं। किसान को कोई चीज नहीं मिल रही। लैंड क्रूजर अपने घर ही रख लेंगे। लोगों ने लगाई नहीं। देखे ना, अगर खाद ही नहीं बिकी, अगर लगाई जाती तो खाद महंगी होती। महंगी तो है ही है भाई। ये खाद पीपल्स पार्टी के दौर में 500 रुपए की थी यूरिया, आज 5,000 की है। ये जो 12,000 की डीएपी है,
पीपल्स पार्टी के दौर में 2600 की थी। और देख लें कितना गल्ला जब पैदा पीपल्स हुआ। पार्टी ने राणा साहब इतनी सहूलियात दी आवाम को, रिलीफ दिया, तो फिर पीपल्स पार्टी पीछे क्यों रह गई? फिर क्या वजह बनी फिर? देखें जी, ये लोगों की सोच है। वो कहते हैं ये आया है, इसने इतना अच्छा काम किया है, शायद ऐसा ना कि इससे आगे काम करे। तो वो लोगों को होता है ना, ये पंजाब की एक रवायत है, हाँ, चलता रहता है। चलता रहता है। आजकल जरा लोग परेशान हैं, कहते हैं हुकूमत पंजाब कह रही है कि कोई भी जो बंदा है हाँ, वो गवर्नमेंट का कोई रेट नहीं है। अब लोग गंदम वाले तो लूट ही रहे हैं। अब जनाब गन्ना आया है तो वो रुड़ रहा है। बिल्कुल। इस बार गन्ना जिम्मेदार बिल्कुल भी दे रहा नहीं है, बिल्कुल भी गन्ना नहीं है। मैं खुद जाके मैंने चेक किया गांव में। नाना साहब के ऊपर बात करेंगे, ब्रेक का टाइम है। नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी किसान के हवाले से कि मरीम नवाज ने किसानों को बहुत ज़्यादा सहूलियात दी हैं और मुल्क में इस टाइम गन्ने का बहरान है। गन्ना बिल्कुल नहीं है। मैं खुद गया हूँ गांव में और चेक किया मैंने, वहाँ पे गन्ना बिल्कुल नहीं। उसकी वजह क्या है नाना साहब? वजह क्या है? गन्ना लोग क्यों नहीं लगा रहे? किसान की क्या वजह बन चुकी है? इसलिए कि किसान को ये किसान के साथ ज्यादती हो रही है कि उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो सनतकार है उसका, जब सनतकार आएगा हुक्मरान, तो सनतकार जो है वो अपना सनतकार को हर सहूलत देगा। ये जो अब इन्होंने ऐलान जो किया, जिम्मेदार है बिल्कुल, उसकी सोच कुछ और है। जिम्मेदार की सोच है कि मुझे रॉ मटेरियल भी चाहिए, जो जिम्मेदार हुक्मरान होगा। तो उसके लिए मुझे इस मुल्क को चलाने के लिए पहले किसान को खुशहाल करना पड़ेगा। अगर मेरी ज़राई पैदावार बढ़ेगी तो मुझे कोई चीज़ बाजार से लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं ठीक होगी। है, ऐसे ही है। तो उससे जो पैसा आएगा तो वो बाजार में जाएगा, वो घूमेगा। ये हमारे कायद आसिफ अली जरदारी ने 2008 में जब लाइनें लगी हुई थी आटे की, तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसमें जो है उसके खर्चा भी पूरा नहीं होता। तो उन्होंने 1000 रुपया 950 रुपया किया था। और उससे ये है कि किसानों ने इतनी गंदम पैदा की कि 4 साल का स्टॉक हुकूमत वक्त ने रखा, उस वक्त की ने, और वही ट्रांसफ़र हुआ नून को। जो वो कहते हैं ना 12 रुपए की रोटी, 12 रुपए की रोटी, ये वही गंदम थी जो कायद आसिफ अली जरदारी ने जो गंदम खरीद के स्टॉक की थी। और इसी तरह उन्होंने फिर इसका रेट भी बढ़ाया, अपना गन्ने का। उससे गन्ने की पैदावार बहुत हुई। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगर आप इस जिम्मेदार को सपोर्ट नहीं करेंगे, कल को आपको गंदम खरीदनी पड़ेगी, कल को आपको चीनी खरीदनी पड़ेगी, बाहर से चीजें तो मंगवानी आप पड़ेगी। डॉलर हाँ, कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल। राणा साहब, फैसल वाडा ने कल एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पीटीआई के ऊपर बड़े वार किए हैं और पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़े वार किए। वो कहते हैं कि बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड जो केस चल रहा है, इसको जरूर सजा होगी। क्या सजा होगी? आप क्या समझते हैं? ये केस जो बना हुआ है, तो पीटीआई कहती है झूठा केस है, सारा कुछ है। देखो जी, वो तो अदालत ने फैसला करना है, वो तो मैं नहीं कह सकता। वैसे आपका तजुर्बा क्या कहता है इसके मेरा ऊपर? तजर्बा तो यही कहता है जो सब सियासतदानों के साथ होता है, हाँ, वही होगा, वही होगा। वही होगा। अब ये भी तो साथ खबरें हैं ना कि जी बानी पीटीआई को अब अडियाला में रखा, सॉरी बनी गाला में रखा जाएगा। अब या तो कोई अडियाला से निकाल के, ये तो कोई बात नहीं है। ये भी सारे अपने अपने घरों में नजर बंद रहे हैं, सिवाय आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी जेल में रहे, कभी घर में घर में नजर बंद नहीं किया गया, वो जेल में रहे। बाकी ये सारे को बीमारी का बहाना, कोई सुने जरदारी साहब को इतनी बीमारियां हैं, सब बीमारियां का भी वो मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। आप कहते हैं, मुखालिफिन कहते हैं सारा बहाना है, ये नहीं, कोई बीमारी नहीं है इनको। मैं कहा हमें पता है, गलत है। उनको बीमारियां हैं और बड़ा आप देखते नहीं है, रोज जाते हैं, रोज आते हैं। वो उनकी वो जो विल पे खड़े हैं वो, लेकिन जिस्मानी तौर पे भी बीमारियों ने जकड़ा हुआ है।
बिलावल को कहाँ पे देखते हैं आप राणा साहब आप? बिलावल को मैं देखता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाली नस्ल की जो होप है वो बिलावल भुट्टो से ये तो इलेक्शन में नारा भी लगाया था आप लोगों ने, फिर बना कुछ भी नहीं। नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी बनाएगी। जब पीपल पार्टी एक बात कर देती है ना, हाँ। तो फिर अल्लाह उसकी मदद करता है और हमेशा बनता है। जब हमने नारा लगाया था कि वजीर आजम बेनज़ीर, तो देख लें फिर अल्लाह ने बनाई थी। ठीक है राणा फारूक आज साहब, उस हमारा टाइम हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं। अब हालात ठीक करेंगे। अब नौजवान है मैदान में, नौजवान बिल्कुल मैदान में है, वो भी हम जैसी थी। अब हम भी बुढ़ापे में आ गए हैं, वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, लेकिन उनकी सोच और काश शहीद जुल्फ़ार की सोच कारकुन के अंदर है। कारकुन अपनी क़यादत से नाराज़ हो सकता है, लेकिन भुट्टो के नज़रिए से नाराज़ नहीं हो सकता। वो ठीक है राणा साहब। आप देखें ना कि सिंध में आपकी हुकूमत है, हाँ जी, ठीक है, पीपल्स पार्टी है, सारा कुछ उनका है, वहाँ पे जीत जाती, घर बना हुआ है। पंजाब में जितनी मर्जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, अक्सरियत नहीं मिल सकती, बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल के मुताबिक। क्या कहते हैं इसमें? इंशाल्लाह अक्सरियत मिलेगी, तभी हम बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएंगे ना। हम अब कर रहे हैं कोशिश, अपनी लगे हुए हैं। ये जिस तरह से ये बने हैं, हम ऐसे नहीं बन के आएंगे, हम इंशाल्लाह जीत के आएंगे। नहीं, नून तो कहते हैं कि जी सारा जो मुद्दा था वो तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग के ऊपर डाल दिया, हमें फंसा के चले गए। किधर फंसा के चले गए? गवर्नमेंट दे के। तुम चाहते थे कि हमारे सारे केस खत्म हो जाएं, तो हमने कहा वजीर आजम ही आपको बना देते हैं, अपने केस खत्म करा लो। तो इसलिए वजीर आजम बनाया फिर उनको। फिर हमने वजीर आजम बना दिया। ये बात आसफ अली जरदारी साहब ने कही थी। अच्छा, आपको मैं वजीर आजम बनाऊंगा। तो फिर शहबाज शरीफ साहब मान के सुने ना क्या कहते हैं? वो कहते भाजी उन्होंने कहा कि भाजी मेरे वाले, मैं पे भाजी ना गल कर रहा हूं। ये हमने तो बनाया, और देख लें कैसे केस खत्म हुए। हमारे लीडर जो हैं वो नवाज शरीफ साहब कैसे शान और शौकत से फूलों की पत्तियां बखेरते हुए जहाज से पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए, जबकि वो कैदी भी थे, जबकि उन पर मुकदमात भी थे। और फिर उस वक़्त के चीफ जस्टिस ने उनको, आसमान पर ही थे, तो उनकी जो सारे केस उस पर बेल दे दी। तो क्या समझते हैं जो नवाज शरीफ साहब वापस जब आए, किसी डील के जरिए वापस नहीं आए? और किसके साथ आए हैं? किसके साथ डील हुई वैसे? डील जिसको मेरे भाई को जिसको बनाया है अच्छा, उसकी वजह से आए। ये उनसे तय किया गया। नहीं तो फिर वादा क्यों नहीं पूरा किया भाई उसने? क्या सारे वादे पूरे कर दिए हैं? नहीं तो वजीर आजम से फिर इसने बनना था ना, क्यों नहीं बनना? फिर शहबाज शरीफ बन गया। वजीर आजम पे बाकी लोगों का इत्फाक नहीं था कि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जाए। तो जरदारी साहब भी तो लंदन गए थे उस टाइम, बिलावल साहब भी लंदन थे जब नवाज शरीफ वहाँ पे थे, सारी मीटिंग वगैरह हुई, सारा कुछ तय हो के वहाँ पे सारा कुछ हुआ ना। फिर तो नहीं, तय तो होता है जब देखे ना, जब सियासतदान बैठते हैं कुछ तो कुछ करते हैं ना। ये तो नहीं है ना बस आए तो चाय पी के चले गए, कुछ ना कुछ बातें होती हैं, सारा कुछ होता है। तो वो किया होगा, वो चीज़ें हमारे तक तो नहीं ना आई ना। सब हमारे मुल्क के जो फैसले होते हैं बाहर के मुल्क में होते हैं, क्या पाकिस्तान में जगह नहीं है बैठने के लिए इनके पास, सियासतदानों के पास, कि एक टेबल के ऊपर बैठे हैं और जो हमारे जो फैसले हैं मुल्क के उधर ही बैठ के करें? बाहर जाने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है इनको? ज़रा उधर ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, इधर डरते रहते हैं। किससे डरते हैं इधर? अपने भाइयों से डरते हैं। नहीं, वो तो कहते हैं भाई साथ हैं हमारे। अब पता नहीं भाई किसके साथ हैं, ये तो अल्लाह जानता है। नहीं देखे ना, भाई जिसके साथ हैं तो गवर्नमेंट उनकी है ना। हाँ, तो अब हालात जो हैं, अगर अवाम को नहीं मुतमन कर सका एक बंदा वजीर आजम, अपनी अवाम को मुतमन नहीं है, तो फिर तो मामलात नहीं चलते। फ़र्ज़ करें कि बानी पीटीआई बाहर आ जाते हैं, मुज़ाकरात हो जाते हैं, मुल्क में इस्तेकाम आ जाता है, सारा कुछ हो जाता है, तो दोनों पार्टियों को बड़ा ख़तरा तो होगा फिर जब इलेक्शन होगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग को। यार हम तो पता नहीं कब से लड़ते आ रहे हैं, हमें तो कभी खतरा महसूस ही नहीं हुआ किसी की हुकूमत हो। हम तो जब भी लड़ते आ रहे हैं इन्हीं लोगों के साथ लड़ते आ रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं। हमने तो सारे इलेक्शन इनके खिलाफ ही लड़े हैं और ऐसे ही लड़े हैं, ताकत के साथ लड़े हैं।
हमारा जाके इलेक्शन देख लें, हमने कभी कोई कमजोरी नहीं दिखाई। हमारा तो घर आज भी खुला है, हमारे डेरे आज भी आबाद हैं। सुबह लोग आते हैं, काम करवाते हैं, करते हैं उनके काम। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अगर लोगों को हम पसंद नहीं है तो वो आजमा लें, आखिर इधर ही आना है। नहीं, वजह फिर ये है कि नून लीग इसलिए कहते हैं कि आप जब बाहर आए बानी पीटीआई कि हमारे ऊपर कोई केसेस ना करें, कोई आपने बोलना नहीं है, खामोश हो के आपने बैठना है। देखें जी, कहाँ सियासतदान खामोश रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। देखें, आप आइन में तब्दीलियां करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो जब एस्टेब्लिशमेंट कहती है मैंने आना है, तो कोई कानून रोक सकता है उनको? नहीं। तो फिर कानून की खराबी करने की क्या ज़रूरत है? कानून में बेजा तरमीमें करने की क्या ज़रूरत है? जो मेरे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन दिया है उसी के मुताबिक चलना चाहिए। और पाकिस्तान की बका में इसी में है कि 73 का आइन मुत्तफ़िका आइन है, उसमें वो तरमीमें ना की जाएं जो उस वक़्त के लोगों ने इसमें नहीं डाली। गवर्नर पंजाब आपका बैठा हुआ है और काम नहीं कर रहा, क्या वजह है? काम करता है, मुतहर्रिक है। वो तो मुतहरिक तो अपनी पार्टी के हद तक है ना, वो तो नहीं हर मुतहरिक जगह तो देखें ना, वज़ीर पंजाब है, मरीम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती हैं, दौरे पे दौरा कर रही होती हैं, प्रोटोकॉल लगा होता है। मैंने कभी नहीं देखा इसको कभी जाते हुए आते हुए। इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेक का टाइम है, नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात हो रही थी गवर्नर पंजाब की, एक्टिव क्यों नहीं है मरीम नवाज की तरह? जैसे मरीम नवाज एक्टिव हैं, दौरे पे दौरा करती हैं, हर जगह जाती हैं, राना साहब आपके गवर्नर क्यों नहीं एक्टिव इतने? देखें जी, मरीम नवाज चीफ मिनिस्टर हैं, उनका जो इख्तियारात हैं वो सारे लोगों को, पंजाब के लोगों को हर चीज़ देनी है, उनके लिए काम करना है, उसने लॉ एंड ऑर्डर को देखना है, उसने सारे काम करने। तो वो तो उस हिसाब से जाएगी, डिस्ट्रिक्टों के जाके दौरे करेगी, तो कॉलेजों में जाएगी। अब ये कॉलेजों में जाते हैं, कई जलसा नहीं करते, शहरों में जलसा नहीं करते, कॉर्नर मीटिंग होती है बस। भाई ये सारा अपना जो है सरकारी मामलात हैं, उसके जो इख्तियारात हैं वो अपने इस्तेमाल करती है। तो इसी तरह गवर्नर साहब के भी जो इख्तियार है ना उसके मुताबिक ही चलते हैं, और वो उनके दरवाजे खुले हुए हैं, लोग आते हैं, अपनी शिकायतें उनको बताते हैं, वो आगे नहीं। खबरें तो ये भी तो आती थी ना कि जी मरीम नवाज साहिबा ने गवर्नर, सॉरी इसके आपका जो है हैदर सलीम साहब नाम है ना उनका, हाँ जी, हाँ, उनको दबाया हुआ नीचे, इसलिए काम नहीं कर पा रहे, वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। वो देखें जी, जब इन्होंने सारी तरमीम कर दी है, यानी कि यूनिवर्सिटियाँ जो थी हमेशा गवर्नर पंजाब के नीचे होती हैं, आज डिग्री पर अगर दक्षत होते हैं तो गवर्नर पंजाब के होते हैं और किसी के नहीं होते। इन्होंने देखें, अब इन्होंने जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने अपनी एक कमेटी बनाई और उसने जो जिनको वीसी लगाया है वो वीसियों पे बारे में उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, गलत है। लेकिन उसने अपना इख्तियार और ऊपर चाचा बैठा है तो उसने उसमें कुछ नहीं माना। और वही लोग हैं आज इस यूनिवर्सिटी में हैं, लाहौर में हैं, कल फैसलाबाद में हैं, परसों बहावलपुर में हैं, फिर मुल्तान में हैं, उन्हीं लोगों को बार बार लगा रहे हैं। होना ये चाहिए कि पहली बात जो पहले हमारे ज़माने में जो होता था कि उस यूनिवर्सिटी का जो सीनियर प्रोफेसर होता था उसको वाइस चांसलर लगाया जाता था, क्योंकि वो बच्चों को अपने वक़्त के यूनिवर्सिटी के हर चीज़ को समझ रहा होता। आजकल तो वो बात ही नहीं है, ऐसे ऐसे लोग लगा दें जिनकी डिग्री ही नहीं है। ये सारा काम हुआ है। और तो उसमें इसके जिम्मेदार कौन है? फिर इसकी जिम्मेदार तो फिर पार्टी है ना, हुकूमत। हाँ, हुकूमत है ना, उनको ना लगाना चाहिए। अगर उसको वो पढ़ना लिखना नाम तक नहीं है तो उसको मिनिस्टर लगा देते हैं। ये वो कोई बात नहीं, सियासतदान है, वो मिनिस्टर बने, अनपढ़ भी हो वो भी काम चलाता है। सर, अनपढ़ कैसे काम चलाता है? बिल्कुल चल। अब पहले रहे हैं,
सर दौर उस टाइम दौर कुछ और था, अब दौर कुछ और है। ठीक है, उसके मुताबिक ही आते हैं ना। हम्म लेकिन ये है कि सियासतदान की जो सोच है, हम्म मुल्क को जो चलाना है, वो यही होता है कि लोगों की वेलफेयर की जाए, वेलफेयर की जाए। वेलफेयर करें। हम्म तो वो उसको इसका बड़ा तजर्बा होता है। हम्म तो बाबुओं को तो उसने हिदायत देनी होती है ना, ऐसे करें ऐसे करें। ठीक है, वो आपकी बात अगर ठीक है। हाँ। मिनिस्टर तकड़ा हो हम्म तो किसी सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है कि कुछ कर सके। सर वो कब तकड़ा मिनिस्टर कब आएगा फिर? वो अभी नजर नहीं आ रहा। जब आप उसको इख्तियारात देंगे, जब चीफ मिनिस्टर उसको इख्तियार देगा, वरना वो सेक्रेटरी को कहता है इसका कोई काम नहीं करना, वजीर बेचारा फारग। फैसल करीम कुंडी साहब वो भी तो आपके हैं वहाँ पे केपी में, वहाँ पे तो वजीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, तो उन्होंने दबाया, वहाँ पे उनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, खाली एक परफॉर्मेंस है, बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल के मुताबिक। नहीं, ये ठीक है आपकी बात, लेकिन अगर आप तरीका कार के मुताबिक चलेंगे ना, तो आपको सूबे के बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। किस तरह बेटर रिजल्ट मिलेंगे? अगर आप तरीका कार के मुताबिक चलें। हाँ। अगर आप हर चीज को बुलडोज करेंगे तो आपके सूबे का निजाम ही नहीं चल सकता। कोई निजाम नहीं चल रहा। आप किसी से पूछ लें, कोई बंदा कहे कि मुल्क में किसकी हुकूमत है, कोई पता ही नहीं है लोगों को। पंजाब में जिस तरह का रवैया है वो नजर नहीं आ रहा, हर बंदा परेशान है। ये कमाल है चीफ मिनिस्टर का, बंदे तो ना परेशान हो, उनको सहूलतें दो, बैठ जाते हैं यहाँ पे, बैठ के सब कुछ कर देते हैं, अमीर भी कर देते हैं, लैंड क्रूजर भी दे देते हैं। अब तो आपका दोस्त भी जो वापस आया था लंदन से, सियासत में दोबारा एंट्री कर दी उन्होंने, अब दोबारा पार्टी ऑफिस में बैठते हैं, वर्करों के मसाइल सुनते हैं, सारा कुछ करते हैं। क्या कोई तब्दीली आएगी नून लीग में, या पीपल्स पार्टी के ऊपर असर पड़ेगा इसके दोबारा एंट्री में आने? नहीं, आने आए, बैठ के करे, क्या करता है समझ लग जाएगी उसको भी। देखा ना, यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि ये काम खराब है, इसकी इस्लाह कर दी जाए, ठीक है, कि ये ठीक हो जाए। ये नहीं कर रहे, कहते हैं ये निज़ाम नहीं चल रहा, इस महकमे को ख़त्म करें, सब कुछ ख़त्म करें, सब कुछ ख़त्म करें। जैसे पहले नैब का कहा जा रहा था कि इसको ख़त्म किया जाए, ऐसे ही नैब को तो ख़त्म करो ना करो, वो तो जिसकी होती है उसी की चलती है, उसकी बात नहीं कर रही। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब PIA के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ। PIA, मैंने चंद महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैं आपको 16 अरब रुपया हर महीने देने को तैयार हूँ। आप या पीपल्स पार्टी? नहीं, पाकिस्तान के अवाम। अच्छा, पाकिस्तान की अवाम। हाँ, ठीक ये है, मेरी सोच है। ठीक है। मैंने कहा था कि आप हमारे बिलों में कितने टैक्स आपने लगाए हुए हैं, बिल में टैक्स, ये वो फलां, तो आप हमारे बिलों में 100 रुपये का इजाफा कर दें, और 100 रुपये का इजाफा जो है उस पर लिख दें कि ये बहाली PIA है। PIA बिल्कुल अवाम देगी, खुश होकर देगी। खुश देगी। एक आपका सहाफ़ी था, रिपोर्टर, उसका नाम नहीं मैं लेता, उसने कहा जी गरीब आदमी सफ़र ही नहीं करता। उसको पता ही नहीं है कि सबसे ज़्यादा सफ़र गरीब करता है, क्योंकि सारे गए हुए हैं बाहर, छोटी छोटी जगहों पे नौकरियां कर रहे हैं। अब वो जो PIA में बैठेगा तो उसी जगह पे जाके उतरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो एमिरेट में बैठेगा तो वो वहां जाके उतरेगा, वहां से फिर सऊदी अरब जाएगा, ठीक है ना। ऐसे दुबई से सऊदी अरब जाएगा, ऐसे कतर से सऊदी अरब जाएगा। ये सबसे ज्यादा परेशान इस वक्त जो है मेरा वो मेहनत कश है, जो गैर मुल्क में बैठ के पैसे कमा के जो ये कहते हैं तरसीले ज़र आया है, वो यहाँ भेजता है। सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आइडिया भी दे दिया हुकूमत को। सदर आसिफ अली जरदारी के पास इतना पैसा है, अगर वो कर्ज उतार सकते तो उतार ही सकते हैं, तो वो क्यों नहीं देते फिर मुल्क की खातिर? देखिए जी, जरदारी साहब के पास पैसा है, वो तो यहीं बैठे हैं, पैसा तो यहीं पड़ा है जहाँ है, वो तो यहाँ ही रह रहे हैं, बाहर तो नहीं भागे। तो जिनको पड़ा है, जिनका सब कुछ नज़र आ रहा है, वो देखें, वही एक बेच दें
जो फ्लैट लिए हुए हैं वो किधर से आए हैं? मोटरवे से आए हैं। तो वो फ्लैट ही इतनी जायदाद है इनकी बाहर, आप सबका जायदाद का करवाएं, मियां नवाज शरीफ का कराएं, क्यों नहीं आए? उसने देखिए ना, बानी पीटीआई तो यही तो कहता है जेल में बैठ के कि जरदारी का एहतसाब करें, नवाज शरीफ का भी करें, शहबाज शरीफ का भी करें, और खान का भी करें। हाँ, सबका करो, अपने समेत कहा है उसने। हाँ। तो फिर किया जाना चाहिए ना, क्यों नहीं करते फिर? किसने करना है? मैंने करना है। जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं उन्होंने करना है। आपके सामने हुआ है, जो सारा कुछ बैठा हुआ है, जो आपने एहतसाब किया था आपके सामने हुआ है। क्या हुआ है? जिस शान शौकत से मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आए हैं, तो वो तो आज तक किसी सियासतदान के साथ नहीं हुआ। बहाना का किस चीज़ का था कि मैं सारा कुछ ड्रामा था, उसमें वो बाहर चले गए, आराम से 2-3 साल के बाद आ गए, किसी ने पूछा नहीं, और गले में हाथ डाले गए, फूलों की पत्तियाँ बिखेरी गईं, और ये सब कुछ हुआ। तो इस एहतसाब का कोई फ़ायदा नहीं। तो सर ये तो फिर सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, अवाम पिसती रहेगी। हाँ जी, मेरे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1962 में कहा था कि ये मुल्क बहरानों में बना है और इसमें बहरान ही चलते रहे। वो कहते हैं एक ही उम्मीद है जो जेल में है, अगर ये उम्मीद खत्म हो गई तो फिर कोई उम्मीद उसका नहीं भी है। जो सिलसिला है आपने देखा ही है। हाँ। उसके दौर में क्या हुआ। अब वो हमारी सियासतदानों की बदकिस्मती है कि उसको निकाल के उसको छोड़ते, वो जाता आता तो सियासी तौर पे उसको ख़त्म कर दे। इन्होंने उसको बंद कर दिया। जिसको बंद कर देना उसका ग्राफ ऊपर चला जाता है। ठीक है राना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, आपने राना साहब की बातें सुनी, और मुल्क में इस्तेकाम आएगा सियासी तो तब जाके मुल्क बहाल होगा, रोज़गार पैदा होगा। अब देखना यह है कि टेबल के ऊपर कौन बैठते हैं। हामिद रज़ा साहब कहते हैं जब तक इनके मुतालबात हैं वो अगर पूरे नहीं माने जाएंगे तो हम टेबल के ऊपर नहीं बैठेंगे। हर तरफ के दरवाजे खुले हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, नून लीग की तरफ से भी, हर जगह से। मगर मुतालबात क्या हैं? जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो लोग जेलों में पड़े हुए हैं उनको छोड़ा जाए, तब जाके मुज़ाकरात होंगे और मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।